वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अपनी अनंता कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तो अपनी मेरे चैनल को फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो शेयर करे कि ठीक है। अपन ने 6 कंप्लीट कर लिया था, 6 चैप्टर। अपन 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 7 चैप्टर अपना कौन सा है? कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं 7 चैप्टर। कौन सा? 7 चैप्टर। अपना कोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स कंप्लीट करते जाओ, याद करते जाओ और क्लियर करते जाओ, ताकि आपको लोड ना पड़े एक साथ स्टडी का। ठीक है, अपन 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। क्या है नोट्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में, या फिर जो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको, कमेंट में मेरे को मैसेज कर देना नोट्स चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। अपन 7 चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेवन चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि नियंत्रण क्या होता है कि अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन मेन इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है तंत्रिका के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। या तो इसका डायग्राम पूछते हैं या फिर इसके बारे में पूछेंगे। तो पहला अपन टॉपिक उठाते हैं तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र होता है पूरी बॉडी को वही कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र अपनी पूरी बॉडी को तंत्रिका तंत्र ही कंट्रोल करता है। सूचनाएं अपनी बॉडी तक जाना, दिमाग तक जाना, दिमाग से वापस रिप्लाई आना, हर चीज जो है वो तंत्रिका तंत्र ही डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो कि जो तंत्रिका तंत्र है, अपना पूरा सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पूरा सिस्टमिक तरीके से चलता है। जो अपना पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरा सिस्टमिक तरीके से चलता है। ठीक है, तो एक एक भाग अपन देखेंगे, इसके बारे में एक एक समझेंगे। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का हो गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 तरह का हो गया। पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र अपना है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी का सूचनाओं का लाना ले जाना, अपनी बॉडी को एक्टिव करना, हर काम जो है यह संभालता है। कैसे संभालता है वो अपन देखेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 तरह का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला होता है मस्तिष्क, दिमाग, जो सबको पता है किसी का। दूसरा होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क आगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मस्तिष्क आगे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा कौन सा हो गया? पश्च मस्तिष्क। तीसरा कौन सा हो गया? पश्च मस्तिष्क हो गया। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा हो गया पश्च मस्तिष्क हो गया। ठीक है, यह केंद्रीय वाला मस्तिष्क वाला भाग 3 भाग में डिवाइड रहेगा। अपना जो दिमाग होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, ठीक है, ये नोट करो। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो स्वतंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन सा होता है? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन सा होता है? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। पहला हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा हो गया? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये 2 भागों में डिवाइड रहता है।
यह दो भागों में डिवाइड रहता है, यह दो भागों में डिवाइड रहता है। पहला हो गया अनुक्रमी, अनुक्रमी तंत्रिका तंत्र, अनुक्रमी तंत्रिका तंत्र। दूसरा हो गया पराक्रमी तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन सा हो गया? पराक्रमी, पराक्रमी तंत्रिका तंत्र। ध्यान से पॉइंट देख लेना, एक एक चीज देख लेना, एक एक चीज बता रही हूं अलग अलग डिवाइड करके। जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र होता है वह भी आगे दो भागों में डिवाइड होता है। पहला हो गया संवेदी, दूसरा हो गया प्रेरक। पहला हो गया संवेदी, दूसरा हो गया प्रेरक। ठीक है, तो जो तंत्रिका तंत्र होगा वो दो भागों में डिवाइड रहता है। पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय की बात करें तो यह आगे दो भागों में डिवाइड रहता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या होता है? दिमाग। तीन भागों में डिवाइड रहता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो और मेरुरज्जु डिवाइड नहीं रहती। फिर देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में डिवाइड रहता है, एक तो स्वतंत्रिका तंत्र और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। स्वतंत्रिका तंत्र मतलब जो अपनी मर्जी से अपना हाथ, या जैसे अपना हाथ कहीं जल गया, कहीं गर्म चीज पे लग गया तो अपने आप हट जाता है, मतलब अपने को जरूरत नहीं पड़ती उसको हटाने की, वह अपने आप हट जाएगा। तो वह कौन सा तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, स्वतंत्रिका तंत्र। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र मतलब, ऐच्छिक मतलब जो काम अपनी इच्छा से करते हैं, जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं वह कौन सा हो गया? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये चीज नोट कर लो, ये बना लो, फिर शुरू करते हैं। बना लो। मिटा दूं? अब देखना, हेडिंग डालो तंत्रिका उत्तक, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल दो तंत्रिका उत्तक, हेडिंग डालो तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या होती है? तंत्रिका क्या होती है? अपने बॉडी को कंट्रोल करती है, अपने बॉडी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। तंत्रिका उत्तक क्या होती है? तंत्रिका उत्तक क्या होती है? हमारे शरीर की, हमारे शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कौन? तंत्रिका तंत्र अपनी बॉडी को कंट्रोल करेगी, अपनी बॉडी का पूरा नियंत्रण रखेगी, तो हो गई ना संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तो ये नोट करो, ये लाइन, तंत्रिका उत्तक जो होता है, जो तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका उत्तक होता है, वह 1.5 मीटर लंबाई होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है तंत्रिका? एक तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी हो गई? 1.5 मीटर लंबी हो गई। कितनी? 1.5 मीटर। फटाफट नोट करो। अब देखो अपन तंत्रिका कोशिका के बारे में देखते हैं। ये तो हो गया तंत्रिका उत्तक है, ये तो तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाती है। अपन तंत्रिका कोशिका के बारे में देखते हैं पहले। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका भी अपने शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये मिटा दूं?
अब देखना, जो तंत्रिका कोशिका होती है अपने शरीर में, जो तंत्रिका कोशिका होती है अपने शरीर में, उसका मेन काम क्या होता है, क्या काम करती है? यह भी एक सेल है। तंत्रिका कोशिका कोई बड़ा तंत्र नहीं है, सिर्फ एक सेल है जो थोड़ी बड़ी होती है आकार में, थोड़ी कठोर होती है। कैसी होती है तंत्रिका कोशिका? ये थोड़ी कठोर व आकार में क्या होगी? बड़ी होगी। आकार में कैसी होगी? बड़ी होती है। नॉर्मल कोशिकाओं से थोड़ी क्या होती है? बड़ी होती है। तो अब तंत्रिका कोशिका की बात करें अपन, तो तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि सूचनाओं का वहन करती है। क्या करती है? सूचनाओं का वहन करती है। मतलब कि जो एक सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगी, दूसरी से तीसरी में जाएगी, तीसरी से चौथी में जाके अपनी पूरी बॉडी तक वो सूचना पहुंचा देगी, कि पूरी बॉडी तक वह सूचना क्या करेगी? पहुंचा देगी। तो इसका मेन काम क्या है तंत्रिका कोशिका का? तंत्रिका कोशिका का काम क्या है? यह सूचनाओं का वहन करती है। क्या करती है? सूचनाओं का वहन करती है। मेन तंत्रिका कोशिका का काम क्या हो गया? सूचनाओं का वहन करती है। अब एक तंत्रिका कोशिका की मैं स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ, काम कैसे करती है। तंत्रिका कोशिका कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक सेल है, बस आकार में थोड़ी बड़ी होती है नॉर्मल कोशिकाओं की बजाय। और क्या करती है? सूचनाएं पहुंचाती है पूरी बॉडी में। बाहर से कोई सूचना आई है तो पूरी बॉडी में पहुंचाएगी, और कैसे पहुंचाएगी वह अपन देखते हैं। ये तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। ये हो गई तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, समझ लेना, समझ में आना बहुत जरूरी है, नोट्स उतारने में कुछ नहीं होगा। ये एक तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है। ये एक तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है। अब देखना, ये क्या हो गया? इसके अंदर केंद्रक, हर कोशिका के अंदर केंद्रक प्रेजेंट रहता है। ये हो गया केंद्रक। ये हो गए ध्रुमिका। ध्रुमिका कुछ नहीं है, कुछ रेशेदार बाल जैसी संरचना होती है। ये हो गया कोशिकाएं। ये क्या हो गया? कोशिकाएं हो गया। ठीक है, ये हो गया तंत्रिकाक्ष, एक्सोन, और ये इसका अंतिम सिरा क्या है? लास्ट सिरा। ये इसका क्या हो गया? अंतिम सिरा हो गया। प्लस यहां पे कुछ, वो मैं बाद में बताऊंगी, इसके बारे में अपन थोड़ा बाद में बात करेंगे, स्नैप्स। ठीक है, अंतिम सिरा। अब देखो कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका की बात करें तो देखना, तो तंत्रिका कोशिका में कुछ ध्रुमाक्ष पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कुछ तो ध्रुमिकाएं पाई जाती है। तो वह ध्रुमिका क्या करती है? ध्रुमिका होती क्या है? एक मतलब धागेनुमा संरचना होती है, बिल्कुल पतली बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल धागे जैसी संरचना होती है, एकदम पतली। तो वह काम क्या होता है उसका, कि वह क्या करेगी कि जो ध्रुमिका होती है वह अपनी बॉडी से जो सूचनाएं आ रही है, अपनी बॉडी से जो सूचनाएं आ रही है उसको कैचअप करेगी। सूचना को क्या करेगी? अपनी तरफ, अपने अंदर कैचअप करेगी, खींचेगी सूचनाओं को, अपने अंदर लेकर कहां तक पहुंचाएगी? कोशिकाएं तक। कोशिकाएं आगे कहां पहुंचाएगा? तंत्रिकाक्ष तक। तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन आगे कहां पहुंचाएगा? अंतिम सिरे पर। और यहाँ अंतिम सिरे पर, यहाँ तो इसको अभी छोड़ दो, यहाँ एक और तंत्रिका कोशिका रहती है। तो यहाँ अंतिम सिरा क्या करता है? उस तंत्रिका कोशिका के अगले ध्रुमिका के तक पहुंचाता है उस सूचना को। क्या करता है? यहाँ से सूचना होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ आगे दूसरी तंत्रिका कोशिका प्रेजेंट होती है। तो यहाँ जो ध्रुमाक्ष प्रेजेंट हो गए उसके, उस तक ये सूचना क्या करता है? पहुंचाता है। कौन सा? अंतिम सिरा। इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है, एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच का जो स्थान होता है, ये उसको क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो स्नैप्स बोलते हैं, ये हो गया। अब देखो कि यहाँ जो अंतिम सिरा है, यहाँ जो तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है, उसके जस्ट आगे क्या जुड़ेगी, दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ेगी। तो यहाँ क्या होता है, कुछ एक रसायन बनता है, एक आवेग बनता है, यहाँ से जो सूचना यहाँ जाती है, यहाँ से सूचना यहाँ जाती है, तो यहाँ एक रासायनिक आवेग तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। पहली हेडिंग डालना है, डायग्राम बना लिया, हेडिंग डालना। हेडिंग डालना। हेडिंग डालो पहली। ध्रुमिका, पहली हेडिंग डालना ध्रुमिका। ध्रुमिका क्या होती है, ध्रुमिका क्या होती है, ध्रुमिका क्या होती है कि यहाँ पे जो धागेनुमा संरचना होती है, यहाँ पे जो रेशेदार संरचनाएं होती है, वह क्या होती है, ध्रुमिका। यहाँ पे जो रेशेदार संरचना होती है, जो सूचनाओं क्या करती है, सूचनाओं को क्या करती है, ग्रहण करती है। ये धागेनुमा रेशेदार संरचना होती है, ये धागेनुमा रेशेदार संरचना होती है। प्लस ये क्या करती है, ये सूचना को ग्रहण करेगी। ये क्या करेगी, सूचना को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ठीक है, इसके बारे में यही डिटेल है कि ये जो होती है एक धागेनुमा संरचना होती है, रेशेदार होती है, मुलायम होती है, बिल्कुल पतली होती है, और ये क्या करेगी, सूचना को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। क्या करेगी, सूचना को ग्रहण करती है। ठीक है, ग्रहण करने का काम करती है। ग्रहण करके क्या करेगी, सूचना को ग्रहण करके आवेग में बदल देगी, रसायन आवेग में बदल देगी। किसमें बदल देगी, रसायन आवेग में बदल देगी। ठीक है, ताकि वो आगे इजीली जा सके। और यह सूचना जब अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है, जो अंतिम सिरे पर जो ये सूचना पहुंच जाती है, तो जो अगली तंत्रिका कोशिका होती है, वह उसको अगली तंत्रिका, जब ये सूचना लास्ट सिरे तक पहुंचती है, तो यहाँ की जो तंत्रिका कोशिका नेक्स्ट प्रेजेंट होती है, उसकी ध्रुमिका क्या करती है, उस सूचना को ग्रहण करती है। तो ध्रुमिका का काम क्या हो गया, सूचना को ग्रहण करने का। और होती कैसी है, पतली होती है, मुलायम होती है, रेशेदार होती है। ठीक है, दूसरा लिखो कोशिकाएं। कोशिकाएं कौन सा हो गया, ये कोशिकाएं क्या होता है, ये कोशिकाएं है, बीच का लिक्विड वाला भाग। यहाँ जो सूचना होती है ध्रुमिका से कोशिकाएं के अंदर आती है सूचना, किसके, रसायन आवेग के रूप में। रसायन आवेग के रूप में सूचना को ग्रहण करता है, रसायन आवेग के रूप में सूचना को ग्रहण करता है। ध्रुमिका से सूचना आगे कहाँ जाएगी, ये ध्रुमिका हो गई है, तो ये यहाँ से सूचना यही जाएगी कोशिका द्रव्य में, कोशिका काय में। यहाँ जाती है, किसके रूप में जाती है, रसायन आवेग के रूप में जाती है। डायरेक्ट सूचना नहीं जाती, यह क्या करती है, ध्रुमिका रसायन आवेग में बदल देती है सूचना को, और वह रसायन आवेग किसमें जाएगा, कोशिकाएं के अंदर जाता है। कोशिकाएं के अंदर किसके रूप में जाता है, रसायन आवेग के रूप में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, तीसरा तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। तीसरा देखो तंत्रिकाक्ष, तीसरा देखो तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष कौन सा हो गया, तंत्रिकाक्ष ये वाला भाग तंत्रिकाक्ष हो गया, ये वाला भाग कौन सा हो गया, तंत्रिकाक्ष हो गया। तो यहाँ सूचना रसायन आवेग के रूप में
रसायन आवेग के रूप में आती है। यहाँ सूचना क्या होती है, रसायन आवेग के रूप में आती है, और ये क्या करता है, अंतिम सिरे तक पहुंचाता है सूचना को। तंत्रिका क्या करता है, सूचना को अंतिम सिरे तक पहुंचाने का काम करता है, लास्ट भाग तक पहुंचाएगा ये सूचना को। ठीक है, तंत्रिका का इतना ही है। चौथा लिखना स्नेप्स। चौथा लिखो स्नेप्स। स्नेप्स क्या काम करता है, स्नेप्स क्या काम करता है, जो ये तंत्रिका कोश, ये तंत्रिका कोशिका हो गई, ये किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका का अंतिम छोर है। यहाँ पे जो बीच का जो स्थान होता है जहाँ रसायन आवेग बनता है, जहां से अंतिम सिरे से रसायन आवेग दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका तक जाता है, दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका तक सूचना जाती है। इन दो, एक तंत्रिका कोशिका, मेरे साथ साथ लिख लो, समझ में आ जाएगा। एक तंत्रिका कोशिका व दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच का स्थान, बीच में तो थोड़ा सा गैप होता है, तो थोड़ा सा स्थान होता है, वह क्या कहलाएगा, स्नेप्स कहलाएगा। दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच का स्थान, बीच का स्थान क्या कहलाता है, स्नेप्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्नेप्स कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो 100% एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि स्नेप्स के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। और तंत्रिका के ऊपर तो क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा, या तो इसका डायग्राम पूछेगा या उसकी डिटेल पूछेगा, कुछ भी पूछे, फिक्स क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया, नोट कर लिए ये लाइन। अब देखो ग्राही, हेडिंग डालो ग्राही, हेडिंग डालो ग्राही। ग्राही, हेडिंग डालो ग्राही। क्या होता है ग्राही, क्या होता है ग्राही, प्रकाश ग्राही हो गया। ग्राही कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश ग्राही हो गया। प्रकाश ग्राही मतलब, प्रकाश ग्राही मतलब, प्रकाश मतलब जिसमें से देखा जाता है। प्रकाश ग्राही के अंदर क्या आती है, आंख आती है। आंख मतलब जिससे अपन देखते हैं, वह कौन सा हो गया, ग्राही, प्रकाश ग्राही। कितने तरह के होते हैं, पहला लिखो प्रकाशग्राही, दूसरा लिखो उष्माग्राही, तीसरा लिखो श्रवणग्राही, चौथा लिखो संवेदीग्राही, रस संवेदी, रस संवेदी। चौथा लिखो घ्राणस्रावी, घ्राणग्राही। चौथा लिखो घ्राणग्राही। अब देखो प्रकाशग्राही का मतलब क्या होता है, प्रकाश मतलब आंख, मतलब ऐसे तंत्रिका तंत्र जो आंख के काम करते हैं, जो जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं, जो आंखों के सिर्फ आंखों का काम करते हैं, जो देखने का काम करते हैं, वह कौन से ग्राही हो गए, प्रकाशग्राही, जो देखने का काम करते हैं। दूसरा देखो उष्माग्राही। उष्माग्राही में क्या होता है, मान लो आपने कोई गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया, आपने किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया, तो क्या होगा, जैसे ही अपन ने घर से गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा तो अपना हाथ फटाफट से हट जाएगा वहां से। क्यों, किसने काम किया, उष्माग्राही ने काम किया। किसने काम किया, उष्माग्राही ने। तो अपना हाथ उस गर्म चीज से हाथों हाथ हट जाएगा, फटाफट हट जाएगा। तो उष्माग्राही मतलब ताप के प्रति संवेदनशील। किसके प्रति, ताप के प्रति। किसके प्रति, ताप के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है। श्रवणग्राही मतलब कान, कान जो सुनने का काम करती है, जो सुनने के लिए जो इंद्रिय होती है वो कौन सी होती है, श्रवणग्राही होती है। कौन सी होती है, श्रवणग्राही होती है। जो
अपन सुनने का काम करते हैं, अपन यहाँ हर चीज अगर ये खराब हो जाए, ये श्रवणग्राही जो ज्ञानेंद्रिय है जो भी खराब हो जाए तो अपना काम करना बंद कर देगा, अपना काम ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो सुनने का काम कौन करती है? श्रवणग्राही करती है। रस संवेदी मतलब जो स्वाद का पता लगाती है। किसका? स्वाद का पता लगाती है। कौन लगाती है स्वाद का पता? जिभ। कौन? जिभ। जिभ के ऊपर जो ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है वो कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? रस संवेदी हो गई। कौन सी हो गई? रस संवेदी। जो जिभ, आपको पता चलता है कि रसगुल्ला मीठा है, हलवा मीठा है, कौन पता लगाती है? जिभ पता लगाती है। किसके अंदर? रस संवेदी ग्राही काम करती है उसके अंदर। रस संवेदी ज्ञानेंद्रिय काम करती है किस पर? जिभ के ऊपर करती है। घ्राणग्राही में कौन आता है? नाक, जो सूंघने का काम करती है। नाक क्या करती है? सूंघने का काम करती है। नाक क्या करेगी? सूंघने का काम करेगी। ये रसगुल्ले की स्मेल है, ये हलवा बन रहा है, या ये मिठाई बन रही है, इसका जो भी जो सूंघने का काम कौन करती है? नाक करती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण कैसे होता है? तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण कैसे होगा? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण कैसे होगा? मैंने जस्ट अभी बताया था, जो सभी सूचनाएं होती है वो मस्तिष्क तक तो पहुंचती है, सभी सूचनाएं दिमाग तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? तंत्रिका कोशिका द्वारा पहुंचती है। क्या करती है? एक तंत्रिका कोशिका से सूचना दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो इस तरह से वो क्या करती है? तंत्रिका कोशिका दिमाग तक सूचना को पहुंचाती है। क्या करती है? सूचनाओं का संचरण करती है। क्या करती है? संचरण करती है। कैसे करती है? एक तंत्रिका से दूसरी में सूचना गई, दूसरी से तीसरी में सूचना गई, तीसरी से चौथी में गई, ऐसे कर करके वो दिमाग तक सूचना पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, कैसे करती है? ध्रुमिका के अंदर सूचना आएगी, वह ध्रुमिका क्या करेगी? तंत्रिकाक्ष तक पहुंचा के इस तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका तक पहुंचाएगा, वापस इसका अंतिम सिरा अगली ध्रुमिका तक सूचना पहुंचाएगा। ऐसे कर करके एक रासायनिक आवेग बनता जाता है। यहाँ बीच में एक रासायनिक आवेग बनता जाता है, मतलब एक तंत्रिका कोशिका का ध्रुमिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? स्नैप्स के द्वारा जुड़ा रहता है। मैंने बताया था बीच में गैप होता है, तो ऐसे सूचना आगे से आगे पहुंचती जाती है। और ध्रुमिका क्या करती है? रासायनिक आवेग बनाती है। ध्रुमिका क्या करती है? मैंने बताया था कि जो सूचना होती है उसको रासायनिक आवेग में बदल देती है, वह रासायनिक आवेग वापस अंतिम छोर तक जाता है। ऐसे कर करके सूचना आगे पहुंचती है। हेडिंग डालो, तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। हेडिंग डाल दो फटाफट, तंत्रिका कोशिका के प्रकार क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिका के प्रकार मैंने लिखवाए थे, मैंने अभी जब डायग्राम बनवाया था, वो चार्ट बनवाया था, तो उसमें बताया था दो तरह की होती है, संवेदित और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जब चार्ट बनाया तो मैंने वहां बनवाया था। संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरी कौन सी हो गई? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। दूसरी कौन सी हो गई? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। कौन सी हो गई? प्रेरक तंत्रिका कोशिका।
ठीक है। अब देखो जो संवेदी तंत्रिका तंत्र होता है, जो संवेदी तंत्र कोशिका होती है, वह क्या काम करती है, सभी अपनी बॉडी से सभी सूचनाओं को क्या करती है, दिमाग तक पहुंचाती है। किस तक? बहुत फास्ट काम करती है तंत्रिका कोशिका। जो भी सूचनाएं अपने को बाहर से मिलती है, वहां एक के द्वारा, दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा फटाफट दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करती है? संवेदी तंत्रिका तंत्र करती है। सॉरी, संवेदी तंत्रिका कोशिका करती है। कौन करती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका करती है। क्या करेगी? सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। क्या काम है इसका? क्या काम है इसका? सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाएगी, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, नोट करना ये लाइनें। और दूसरी जो प्रेरक तंत्रिका तंत्र होती है, वह क्या करेगी? अपना जो दिमाग वापस रिप्लाई करता है, अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो दिमाग है, वापस जो सूचनाओं का जवाब देता है, उस जवाब को, उस सूचना को अलग अलग पेशियों तक पहुंचाती है, अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है, अपने पूरे शरीर के अलग अलग भागों तक उस सूचनाओं को वापस पहुंचाती है। कहां से? ये तो सूचनाओं को दिमाग तक लेके जाएगी, और ये क्या करेगी? दिमाग से वापस जो जवाब मिलता है, दिमाग से जो सूचना मिलती है वापस, वो उसको क्या करेगी? पेशियों तक पहुंचाएगी। क्या करेगी? सूचना को मस्तिष्क से विभिन्न पेशियों तक पहुंचाती है। क्या करती है? विभिन्न पेशियों तक पहुंचाती है। क्या करती है? विभिन्न पेशियों तक पहुंचाती है। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तीसरी एक और होती है, एक बहुध्रुवी होती है। तीसरी एक और होती है, तीसरी एक और होती है बहुध्रुवी कोशिका, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। ये क्या करती है? ये सूचनाओं को पहुंचाती भी है दिमाग तक, और वापस दिमाग से सूचनाओं को नीचे पेशियों तक भी पहुंचाने का काम क्या करती है? बहुध्रुवी कोशिका। ये दो काम करती है, डबल काम साथ में करती है। जब संवेदी कोशिका या प्रेरक कोशिका कार्य नहीं कर पाती है, उस टाइम बहुध्रुवी कोशिका काम करती है। क्या करती है? सूचनाओं को दिमाग तक लेके भी जाती है, और दिमाग से वापस सूचनाओं को पेशियों तक लेके भी आती है। अपनी पूरी बॉडी में सूचनाओं को वापस पहुंचाने का काम भी करती है। कौन? बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये क्या करती है? क्या करती है? सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना व वापस मस्तिष्क से पेशियों तक लाना, पेशियों तक लाने का काम। ठीक है, ये दो काम करती है, डबल काम करती है ये। नेक्स्ट हेडिंग डालो, तंत्रिका के कार्य। वैसे तो तंत्रिका कोशिका कार्य कर मैंने बताया है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग क्या होता है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, वह क्या करती है? एक सूचनाओं को रासायनिक आवेग में बदल देती है। क्या करती है? सूचनाओं को क्या करेगी? रासायनिक आवेग में बदलेगी। ठीक है, तो जब वो आवेग में बदलती है, जब संकेतों को आवेग में बदल देती है, तो वह आवेग कौन सा कहलाता है? तंत्रिका आवेग। कौन सा कहलाएगा? तंत्रिका आवेग। तो जो ये कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका या ध्रुमिका है, तो तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को क्या करती है? सूचनाओं को रासायनिक आवेगों में बदल देती है। क्या करती है? रासायनिक आवेगों में बदल देती है। ये क्या करेगी?
जो भी सूचना आ रही है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंच रही है तो उसको क्या करेगी, रासायनिक अवयवों में चेंज कर देगी। रासायनिक अवयवों में चेंज करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग बोलते हैं। उस आवेग को क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग। क्या बोलते हैं, उस आवेग को अपन क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग बोला जाता है, तंत्रिका आवेग कहते हैं, तंत्रिका आवेग कहते हैं। फटाफट नोट करो। फिर हेडिंग डालना युग्माबंधन, युग्मानुबंधन। युग्मानुबंधन बोल दो, स्नैप्स बोल दो, या दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का स्थान बोल दो। युग्मानुबंधन क्या होता है, हेडिंग डालो युग्मानुबंधन। क्या होता है कि जैसे ये एक तंत्रिका है, ये एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये यहां से जुड़ रही है, ठीक है, यहां से दूसरी कोशिका कैसे जुड़ रही है, दूसरी कोशिका से यहां जुड़ रही है। अब देखना यहां जो बीच में जो स्थान होता है, यहां जो बीच में जो स्थान होगा, यहां जो बीच में जो तंत्रिका कोशिका है का अंतिम सिरा, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका कोशिका का ध्रुमिका, दूसरी तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका के बीच का जो बंधन होता है, जो बीच का जो बंधन होता है, जो बीच का जो स्थान होता है, बीच का जो जुड़ाव होता है, जो गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं, युग्मा बंधन बोलते हैं, युग्मानुबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका का, एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा व दूसरी तंत्रिका कोशिका, दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका से, ध्रुमिका के बीच का बंधन, बीच का बंधन क्या कहलाता है, युग्मानुबंधन। क्या कहलाता है, युग्मानुबंधन कहलाएगा, युग्मानुबंधन कहलाता है। क्या कहलाएगा, युग्मानुबंधन। इन दोनों के बीच का स्थान जो दो तंत्रिका तंत्र को जोड़ रहा है आपस में, वह क्या कहलाता है, युग्मानुबंधन। नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रतिवर्ती क्रिया। बहुत इजी टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, समझने इजीली समझ में आ जाते हैं, ऐसे टॉपिक है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जैसे मैं कोई गरम प्लेट के ऊपर या गरम चाय में हाथ डाल दूं तो मेरा हाथ अचानक से वहां हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि वहां कौन सी क्रिया हुई है, प्रतिवर्ती क्रिया हुई है। हाथ से सीधी सूचना कहाँ गई, दिमाग तक, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से सीधी सूचना हाथ पे आई कि वहां से हाथ हटा दो, अपने आप मेरा हाथ वहां से हट जाएगा। मतलब ऐसी क्रिया जो मेरी बिना इच्छा के होती है, जो अपने आप हो जाती है, जो मेरा हाथ अपने आप हट जाएगा, मैं नहीं भी हटाना चाहूँ तो ऐसी क्रिया कौन सी कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। जो ऐसी क्रिया जो बिना इच्छा के हो जाती है, बिना इच्छा के प्रतिक्रिया हो जाती है, बिना इच्छा के प्रतिक्रिया हो जाएगी, वह कौन सी कहलाती है, वह कौन सी कहलाती है,
प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती। जो मैंने चाहा ही नहीं, वहां से हाथ हटे, मेरा अपने आप हट गया, तो वहां हाथों हाथ प्रतिक्रिया हो गई। जैसे ही हाथ रखा, हाथों हाथ वहां से हट गया अपने आप, 1 सेकंड भी नहीं लगा, तो वहां कौन सी क्रिया हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया। मेरी बिना इच्छा के हो गई वो। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालो। और ये जो क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया, किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? कौन कंट्रोल कर रहा है प्रतिवर्ती क्रिया को? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मैंने चार्ट में बना रखा है। मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेरुरज्जु इसको कंट्रोल कर रहा है कि वहां से हाथ हटा दो, मेरुरज्जु इसको ऑर्डर दे रहा है। तो ये प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो मेरुरज्जु के द्वारा पूरी नियंत्रित की जाती है, पूरी कंट्रोल की जाती है। दूसरी हेडिंग डालना ऐच्छिक क्रियाएं। दूसरी हेडिंग डालना ऐच्छिक क्रियाएं। दूसरी हेडिंग डालो ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है कि जो अपनी इच्छा से हो। जैसे मैं घूमने जा रही हूँ, मेरे को यहाँ से वहां तक चलना है, तो ये मेरी मर्जी से हुई है कि मैं यहाँ से वहां तक चल रही हूँ। मेरे को टहलना है, मैं यहाँ से वहां घूम रही हूँ, ये मेरी मर्जी से हो रहा है कि मैं यहाँ से वहां घूम रही हूँ, यहाँ से वहां घूम रही हूँ, ये एक चीज है और ये मेरी मर्जी से हो रही। तो ऐसी क्रियाएं जो अपनी इच्छा से हो, जो अपनी इच्छा से हो कि मैंने वहां हाथ रखा, ये मेरी इच्छा थी कि मैंने अपनी मर्जी से वहां हाथ रखा है, तो ऐसी क्रिया जो अपनी इच्छा से हो, ऐसी क्रियाएं जो इच्छा अनुसार हो, इच्छा अनुसार हो, वो कौन सी कहलाएगी? ऐच्छिक क्रिया कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? ऐच्छिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मस्तिष्क। इसको कौन नियंत्रित करता है? दिमाग। मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाएगी? मस्तिष्क, अपना दिमाग। और जो प्रतिवर्ती क्रिया थी उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको मेरुरज्जु कंट्रोल कर रही है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है? मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि जहां सूचनाएं दिमाग तक जाती है, जब सूचना एक साथ दिमाग तक जाती है तो वहां क्या बन जाता है? एक बंडल बन जाता है। वहां क्या बन जाएगा? एक बंडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो बंडल बन जाएगा। उस बंडल पे क्या बनता है? एक चाप बनता है। उस बंडल को क्या बोलते हैं अपन? चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। मतलब जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सा रास्ता अपना रही है, किस रास्ते से सूचनाएं जा रही है, तो जिस रास्ते से सूचनाएं जाती है वहां क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा अपनाया गया मार्ग क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती चाप कहलाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा अपनाया गया चाप क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया अपनाया गया रास्ता क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। और ये बनता कहाँ है प्रतिवर्ती चाप? ये कहाँ बनता है? जब सूचनाएं दिमाग से, जब सूचनाएं क्या होती है? मस्तिष्क से कहाँ जाती है? मेरुरज्जु पे जाती है। कहाँ जाती है? मेरुरज्जु पे। जब सूचनाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक लेके जाएगी क्रियाएं,
तो यहाँ क्या बन जाएगा, बीच में एक बंडल बन जाता है, सूचनाओं का बहुत सारा बंडल बन जाता है। तो वहां क्या बनता है, प्रतिवर्ती चाप बनता है। क्या बनता है, प्रतिवर्ती चाप बनता है। उस बंडल को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। जब सूचना मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक पहुंचेगी तो वहां एक बंडल बन जाएगा, उस बंडल को ही अपन प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना कि मुझे यहाँ तक पे ये पॉइंट या ये डाउट है, मैं वापस रिपीट कर दूंगी, वापस अपन रिवाइज कर लेंगे एक बार। कोई डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो जुड़े रहो मेरे साथ। अब इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और फटाफट शेयर करो ताकि मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में भी बने रहो। ठीक है, पढ़ना शुरू कर देना, टाइम कम है क्योंकि अपने को रिवीजन भी करना है, अभी अपने को पुराने पेपर सॉल्व करने हैं और कुछ मोस्ट क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी आपको, वो भी करने हैं। तो कंटिन्यू मेरे साथ चलते रहो और क्लासेस टाइम पे अटेंड करते रहो।